बच्चों सॉल्यूशन का ये 8वां लेक्चर है। आज इस क्लास में हम लोग जो सॉल्यूशन के कांस्टेंट होते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में देखेंगे, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखे थे और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को देखे थे। आज का जो हमारा सबसे पहला सेशन है, इस आज के सेशन में जो हमारा 8वां लेक्चर है, इस 8वें लेक्चर में हम लोग सबसे पहले कांस्टेंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कांस्टेंट है वो है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जिसको हम लोग कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अब इसका वैल्यू जो हमारा होता है KB इक्वल्स टू, हम लोग जब इसका वैल्यू निकालते हैं, देखो बच्चों ये जो कांस्टेंट्स हमारे हैं, मतलब सीधा सीधा कहो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। बच्चों हमने एलिवेशन कांस्टेंट रखा है, यहाँ डिप्रेशन कांस्टेंट भी कह सकते हो। ये दोनों कांस्टेंट्स जो हमारे हैं वो हमारे डिपेंड्स करते हैं, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट but can be calculated by thermodynamic relation। अब ये रिलेशन क्या है, हम लोग थर्मोडायनामिक रिलेशंस को इसमें देखेंगे। इसका जो थर्मोडायनामिक रिलेशन है, सबसे पहले हम लोग केबी के लिए देखें। केबी के लिए हमारा रिलेशन निकल के आएगा MM1 इंटू R इंटू डेल्टा TB स्क्वायर अपॉन डेल H वेपोराइजेशन। आप इसको टीबी भी कह सकते हो, नॉर्मली हम टीबी ही कह लेते हैं। TB स्क्वायर वेपोराइजेशन इंटू 1000। यहाँ MM जो है वो हमारा मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास है। और इसको जब हम लोग लेटेंट हीट के रूप में रखें तो R TB स्क्वायर डेल H के स्थान पर हमारा क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इंटू 1000। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इंटू 1000। अब बच्चों इसमें जो हम लोग ध्यान रखते हैं, यहाँ क्या है, डेल H हमारा है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्या है, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है। और LV हमारा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सिमिलरली जैसे अभी आपने निकाला मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसी तरह से क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो हमारा है, कांस्टेंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इस मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को भी, जैसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी क्या करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। और इसको KF से रिप्रेजेंट करते हैं। KF इक्वल्स टू हमारा होगा क्या, MM1
इंटू आर इंटू टी एफ स्क्वायर अपॉन डेल एच फ्यूजन इंटू 1000। और अगर हम लोग लेटेंट हीट के टर्म में ले जाएं तो MM1 इंटू आर इंटू जो है लेटेंट हीट के टर्म में क्या होता है, डेल एच बाय MM हमारा होता है लेटेंट हीट। तो हमारा यहां क्या होगा, R इंटू टी एफ स्क्वायर अपॉन LV इंटू 1000। तो इसके बाद बच्चों जो है हम लोग अगले टॉपिक के रूप में चलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों ये हमें हमारी तरफ से आपको नोटिस एक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि द मोटिविजन क्लासेस 15 अक्टूबर से एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रही है जो बोर्ड के बच्चों के लिए काफी यूजफुल होगा, जिसमें हम लोग पिछले ईयर के क्वेश्चंस कराएंगे और टॉपिक वाइज थ्योरी प्रोवाइड कराएंगे एनसीईआरटी पैटर्न पर। इसमें लिमिटेड सीट बचे हैं, आप एनरोल होना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अगला टॉपिक हमारा है ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हमें कुछ दो छोटे छोटे टर्म्स देखने होंगे। एक है ऑस्मोसिस। कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं क्या कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू सेमी परमिएबल membrane, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब यहां एक सवाल आता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बच्चों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं वैसा पतला सा लेयर जो सॉल्वेंट पार्टिकल को आर पार होने देता है लेकिन सॉल्यूट को ऐसा करने से रोकता है, उसको क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ए थिन लेयर which allow the passage of solvent particles but prevent the passage of solute particle। जो सॉल्यूट पार्टिकल के पासेज को रोकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब यहाँ एक टर्म आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग देख रहे थे, जो हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट है। कहेंगे क्या, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर जो सॉल्वेंट को पासेज को रोकता है उसको क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। द मिनिमम प्रेशर required to just stop osmosis, उसको क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो बच्चों इसमें क्या टर्म पूछा जाता है, ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और बोर्ड में दो और छोटे टर्म्स आते हैं, आइसो दो और छोटे टर्म्स आते हैं, आइसोटोनिक मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर,
वैसा दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उसको क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। एक और टर्म आता है हाइपोटोनिक। भाई वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो, लो ऑस्मोटिक प्रेशर। वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? कम हो, उसको लो ऑस्मोटिक, उसको हाइपोटोनिक कहेंगे। और जिसका ज्यादा होगा हाइपरटोनिक। वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हाई हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बच्चों इसमें एक और टर्म आता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। भाई अगर यही ऑस्मोसिस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहेंगे, और अगर ऑस्मोसिस रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ये इस टॉपिक के सबसे यूजफुल पॉइंट्स हैं। इसके न्यूमेरिकल्स और अगले टॉपिक्स को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है, तो आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।